बहुत बोलते हैं, वीडियो बनाती है बैठ के बाहर आ, मैं तो बाहर आ गई अब हमारे मिल भी ना रहे। रितिका शर्मा का बदलाव लिया तो वो पता क्यों बनवा मैंने बोला था वो आई नहीं, कहते नहीं एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती, अब दो तलवार भी रह जा, पर वो पता तो चला धार किस में आ जाए, वो आई नहीं। अच्छा, मीडिया कैसा काम कर रही है देश की? मीडिया अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी वगैरह। अंजना वो कसम को नहीं बोल देगा कुछ भी, बढ़िया काम कर रही है वो तो। वो कितना अच्छा मुद्दा बता रही है, मैम डोली इतनी चॉकलेटी क्यों है, झालमुड़ी में क्या हुआ, हमारे पीएम मोदी कौन सी सनस्क्रीन लगाते हैं, महंगाई उन्हें तेल में ऊपर से। हाँ, और पेट्रोल की जगह आप गन्ने का जूस डालिए, आपकी गाड़ी कितनी तेज चलेगी, कितना अच्छा काम है। मक्खी चींटी आएंगी। हाँ, तो चींटी कहाँ दिख नहीं रही ना, अब चींटियाँ दिखेगी। कितना अच्छा काम कर रही है, रोजगार मिलेगा लोगों को, सही है। हिट लेकर आए, हिट कुचलने के लिए कॉकरोच को। ये मोदी सरकार है, अरे ओरिजिनल कुछ भी ना मिला वो हिट भी डुप्लीकेट पाओगा। मसल देंगे इनको सबको। हाँ, मसल देंगे, फूफा लगा हमारा मसल देगा। अरे जयपुर में हमला क्या था ना अभिजीत दीप के पर। सुनो, पीछे से तो कुछ कोई भी वार कर दे, मेरे पीछे खड़ा है, पीछे से कोई वार कर दे, सामने से करके दिखाए वार। राष्ट्रवादी लोग हैं वो जो हमलावर है। हाँ, वो तो RSS साहब सामने से वार करके दिखाए जब पता चलता है, पीछे से तो पता नहीं 100 कुत्ते वार करते हैं। देशद्रोह में जो सड़क पर आ गए हैं आज, ये देशद्रोही तो मैंने भी बोला है, मैं भी देशद्रोही हूँ, मैं अपना वीजा कटवाने वाली हूँ पाकिस्तान। अच्छा, ये बदनाम कर दिए गए हैं देश के युवा, इनके तार जोड़े जाते हैं पाकिस्तान से, विदेश से फंडिंग होती है। यहाँ बात की जा रही है आज उमर खालिद की, जबकि वो जेल में हैं। हाँ, बात उसकी नहीं होती जिसको अंकिता भंडारी की बात नहीं होती, यहाँ पर मनीषा हत्याकांड की बात नहीं होती, जितने रेप केस होते हैं उस पर बात नहीं होती, महिला पहलवानों की बात नहीं होती, हाँ इनकी बात नहीं होती। बात होगी जहाँ पे मुसलमानों को उसकी बात होगी, जहाँ पे मुद्दा एजुकेशन का आ जाएगा, सरकार का आ जाएगा, वहाँ पे ही हिंदू मुस्लिम होगा। हाँ जी, इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र, और उन पे केस भी होना चाहिए। जो युवा मरे हैं उनकी कौन गारंटी लेगा, जो बच्चे मरे हैं। यदि इस्तीफा हो जाता है तो क्या गारंटी है कि अगले वाला जो आएगा मंत्री वो भी जो है उसमें प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, दिक्कत पैदा नहीं होगी या एग्जाम में? वो एक उनके ऊपर ना एक कानून लाना चाहिए कि अगर कल को पेपर लीक होता है तो उन पे केस हो और वो तुरंत इस्तीफा दे दे। एक कानून लाना चाहिए इस चीज पे। अगर ये कानून होगा तो सरकार फिर अपने अच्छे से काम करेगी, बढ़िया तरीके से। सरकार गलत काम कर रही है क्या? है सरकार गलत काम कर रही है क्या? गलत काम कर रही है तो आप यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ी बोलन लाग रही। ये तो आंदोलनजीवी लोग हैं, किसान भी आ गए थे, महिला पहलवान आ गई थी और ये स्टूडेंट भी आ गए हैं। अगर सरकार सही काम करती तो आप आना ही ना पड़ता। अगर सही काम करती तो आना नहीं पड़ता। यहाँ सरकार कोई भी काम करती है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं किसान, नौजवान और अब स्टूडेंट भी आ गए हैं। JNU, जामिया, चाहे DU हो, सरकार अच्छे काम करती तो रोड पे आना ही नहीं पड़ता ना। सरकार के कोई किसी का पढ़ता तो पढ़े लिखे का कोई बेटा हो यहाँ पर, उनके बच्चे तो बाहर विदेश में पढ़ते हैं, आपके बच्चे हो गए, हमारे बच्चे हो गए, इनके बच्चे हो गए, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। खड़े होते हैं ये किसान, आप किसान को देख लो, आज तक कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं। किसानों को 6,000 रुपए दे रही सरकार प्रति साल, क्या हो जाएगा उससे? कितनी महंगाई है, मोदी ने दिए ना, फिर होगा क्या? पहले सरकार नहीं दे रही थी कोई भी। फिर ये पैसे से तो बिक रही है, ये जनजी पैसे से तो बिक रहे हैं, पैसों से बेच के सरकार ले ली, अब ये भुगत रहे हैं, तो भाई भुगतो, या पैसे देख लो या अपना भविष्य देख लो। लेकिन ये सरकार कभी इस्तीफा लेती नहीं है किसी मंत्री का, ये रिकॉर्ड है 12 साल से। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल है, इस्तीफा नहीं देती, पर ये इस्तीफा भी दुआएंगे चेंजेस, जब ये सब इकट्ठे होंगे जब ही वो इस्तीफा दे सकते हैं, वरना नहीं, यहाँ पर नहीं होगा कुछ भी। मजबूत सरकार चल रही है देश में, क्या दिक्कत है आपको? कुछ भी नहीं कर रही सरकार, क्या कर रही है? विश्वगुरु है, जब तो पेपर विदेश में देने जा रहे हैं। अब सेना करवाएगी एग्जाम, कल हेलीकॉप्टर से जाएगा पेपर, और फिर हेलीकॉप्टर से लीक हो जाएगा ऊपर तक, क्या होंगे, सॉरी गलती से एक पेपर गिर गया नीचे और वो लीक हो गया। हाँ, सेना कुछ दिन में पुलिस भी आ जाएगी, पुलिस भी देगी कि कुछ दिन में उड़े से वहाँ से भी आ जाए, नगर निगम तक भी आ जाएंगे, नगर निगम तक कूड़े की गाड़ी भी आ जाएगी, वो भी पेपर दुआएगी। यही काम करेंगे, यही तो रह गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैन जी भड़का दिए हैं नेताओं ने नहीं, जनजीव ने देखा है ना कि भविष्य खराब है भाई। वो तो ना अग्निवीर क्या लाया? 4 साल क्या अग्निवीर से मिल रही है ना, 4 साल में क्या होगा? क्या प्रोटेक्ट हो रहा है? आत्मनिर्भर बनिए आप, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया लाए, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं है, खराब हो रहा है, बस देश बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं है। जनता पार्टी है ये सर मोबाइल में है, उससे बाहर नहीं आई अभी तक। नहीं, अभी तक बाहर नहीं है, बस ये सोचते कि हमारे साथ नहीं हो रहा तो हम बाहर क्यों निकले, ये होता है बस खाली।
लेकिन चूड़ी टाइट कर रहे थे मुसलमानों की, ये तो हिंदुओं के बच्चे ज्यादा आ गए यहाँ पर। एक टोपी वाले कल वो खड़े हैं। हाँ, इनको भी लगता है भाई सही चीज है तो उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। देश सबका है, आवाज सबको उठानी चाहिए। कहाँ पे लिखा है कि हिंदू आवाज उठाएगा या मुसलमान आवाज उठाएगा? कहीं नहीं। आपके चोट लग जाती, खून देना पड़ेगा, हम फिर ये देखो कि मुसलमान का चाहिए या हिंदू का चाहिए, चढ़ाओ। लेकिन आजकल जनता मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत आ गई है। मोदी जी कहते हैं कि रील बनाइए, रील। हाँ, मोदी जब गोदी मीडिया मैपडोली जी से कारनामे दिखावेगी तो थारे मारे जी से फिर हम रील ही बनाओगे और क्या करेंगे? क्या नौकरी नहीं मिली आपको? है नौकरी कहाँ से मिल जाएगी नौकरी? मैं तो उसमें भी ना लगी एमसीडी में। नौकरी मिलती तो भूखा थोड़ी खड़ी बाती में। लेकिन मजबूत आदमी है मोदी जी। एमसीडी में भी लगेंगे तो पढ़े लिखे चाहिए और नेता बन जाओ चाय बेच के, क्यों बढ़िया। मैं तो चाय की दुकान खोलूंगी, साफ सीधी बात, कैमरा के लिए प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। वो तो मोदी है जिनकी चाय बिक गई, आपकी नहीं बिकने वाली। क्यों ना बिकेगी? मोदी से पूछूंगी इलायची गिरी थी, क्या अदरक गिरी थी, फिर मैं भी ऐसे ही चाय बेचूंगी। बहुत प्रिय है पीएम मोदी युवाओं के। अच्छा, कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और उसको काफी प्यार करते हैं। नाश हो जाए उड़ा ना मोदी, जड़ा घोटाला हो जाए उड़ा ना मोदी। कहाँ घोटाले हो रहे हैं? सब कुछ चंगा सी है। चंगा चाल क्या बज रहा है दुनिया में? डंका बस तो रहा है, थाली बाजरी और क्या सुनोगे? ये कोरोना भगाए थे ना, कोरोना। हाँ, कोरोना और क्या, अभी नहीं भगावेंगे थाली बजा बजा के। लेकिन ये जो अभिजीत दीप के हैं, जैसे उसने फोटो ली बाबा साहब की, उनको गाली पड़नी शुरू हो गई। क्या बाबा साहब के विरोधी हैं देश में? नहीं, बाबा साहब के देव नहीं है। संविधान उनके हिसाब से चलता है, संविधान से चलेगा देश, किसी के उससे नहीं चलेगा। वो तो कह रहे संविधान का लेखक वो है BN राव, नया लेखक आ गया देश में। अब नहीं, कोई नया लेखक नहीं है, वही चलेगा जो पुराना है। सब कुछ लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और मंदिर में जो है दान पात्र भी लीक हो रहा है। करोड़ों रुपए गायब कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है। 2014 के बाद में ऐसी गुफा बनी है एक, जो सब कुछ लीक होता जा रहा है, रूढ़ा घुसाया जा रहा है। कोयला हो गए, कोयले की खान, राम मंदिर से सोना गायब हो गया, सोना गायब हो गया, इतने इतने पैसे, जमीन जायदाद, सब कुछ होने लग रहा है 2014 के बाद में। ये सरकार धर्म के नाम पर आई थी, लेकिन धर्म के धंधे में भी जो है हेर फेर हो रहा है। लड्डुओं में, प्रसाद में दिक्कत आ रही है, चंदा चोरी में दिक्कत आ रही है। तो ये कहाँ रुक कर मानेंगे? क्या राम को नहीं मानते ये लोग? धर्म के नहीं है। ये ना किसी के भी कोना, ये तो मैं बताऊं किसी के भी नहीं है। ये बात होती है, वो कहता है ना, अभी बीच में एक नेता की वीडियो वायरल हो रही थी, ये बंगाल में बाढ़ देने गए थे, मछली खा रहे थे मंगलवार को। वो मिथुन मछली थी ना? मिथुन मछली थी, मिथुन गाय भी हो गई ना। वो गाय भी बोल दिया कि 14 साल की उम्र से नीचे नहीं गाय नहीं कटेगी, और जो 14 से ऊपर की वो गाय कटेगी। सबसे ज्यादा गाय की सप्लाई आपको पता है कहाँ से होती है? ये चीज नहीं रोकी जा रही। और फिर ये राम ने लेकर हुए हैं, अपनी बहू तो लाई ना जा रही इनता। पर्सनल अटैक कर रहे हो ना? पर्सनल अटैक को ना, अपनी बहू लिया, अपने औलाद पैदा करो, फिर पता चलेगा दुख के होए करे। अनाज दे रहे हैं फ्री, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो परिवार कोई भूखा नहीं सोता है। ये 5 किलो अनाज भाई तो बिकी जनता ये जो बिक रही है, भुगत तो यही भाई। अरे सांसद बिक रहे हैं 50-50 करोड़ में महाराष्ट्र में। आज फ्री में दे रहे हैं सर, नौकरियां दे रहे हैं पैसों में। यो अपना घर बसा ले ना, अपनी औलाद पैदा कर ले। अपनी बहू ने लिया जो छोड़ रखी है तो आज दिन देखना ना पड़े, फिर ना पता चला घर में तो औलाद चली जा क्या होता है। अरे परिवार बसाना क्या बात होती है, फिर पता चल रही ना। कुर्सी की पावर है सर, इसलिए चल रहा है। लेकिन युवा तो काफी खुश है, कहते हैं कि हमारे साथ है युवा। मोदी जी कहते हैं 65 करोड़ लोग उनके साथ हैं। अंधभक्त है, अंधभक्त है, जो मूत्र को अमृत कहते हैं, गोबर को चंपरास कहते हैं, वो खुश है। यही कांवड़ लाएंगे अब जो है अगले महीने में, फूल बरसाए जाएंगे इन पर। हाँ, यही वो दिखाना अंधभक्त कैसे बनाया जाएगा, ऐसे बनाए जाएंगे अंधभक्त, और क्या है। यहाँ पे कुछ लोग आ गए, हमला करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये देशद्रोही कैसे आ गए आंदोलन करने के लिए। आज ये आंदोलन जीवी है, ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। उमर खालिद की बात कर रहे हैं ये। हाँ, ये खालिद की बात करें, इनको पता है खालिद की बात करने से ही यहाँ भड़केंगे, पब्लिक टूटेगी और इनका खराब होएगा, खराब का। बस इन रोजी रोजगार मत मांगो, बस यहाँ जय श्री राम करो। अभी मैं इंटरव्यू दे रही, यहाँ पर जय श्री राम होते तो मैंने भी कुछ वर्ड बोल दिए, वो भाग गए फिर वहाँ से। बस ये कौन लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं? ये अंधभक्त हैं ये, और कौन है? चाय की बात करेगा और क्या परिभाषा है अंधभक्त की? अंधभक्ति परिभाषा है जो चीज हो वीडियो बनाती है ना भक्तों पर। हाँ, वो बदल लेनी रखो इनकी, मन तो मिलेगी कौन। अभी आ रहे थे भाज के सारे मेरी बातों को जवाब नहीं देंगे ये।